तो गाइस लेकर आ चुके हैं इस एनिमे का सीजन 2 और तुम लोगों ने ही बहुत ज्यादा कमेंट किया था कि इसका सीजन 2 चाहिए, तो बस लेकर आ चुका हूँ मैं इस एनिमे का सीजन 2। और ये वीडियो तुम्हारी डिमांड पर है तो प्लीज इसे लास्ट तक वॉच करना। तो एनिमे की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो पत्तों से टावर बना रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे एलिस आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो एलेक्स को बोलता है कि तुम मुझे इस तरह मत डराया करो। एलेक्स ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे एलिस से प्यार हो गया और वो ये नहीं चाहता कि वो गलती से भी एलिस को छू ले और ऐसा करने से एलिस की मौत हो जाएगी। इसीलिए एलेक्स चाहता है कि एलिस उससे थोड़ी दूरी बनाए रखे, पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को परेशान करने में ज्यादा मजा आता है और वो उससे कहती है कि मैंने कमरे में आने से पहले दरवाजे को नॉक किया था, पर लेकिन एलेक्स टावर बनाने में इतना बिजी होता है कि उसने एलिस के दरवाजे की नॉक की आवाज सुनी नहीं। यहाँ पर एलेक्स चाहता है कि एलिस उसे क्यूट बॉय समझने की जगह सुपरमैन समझे और इसीलिए वो इस कार्ड टावर को बनाकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर एलेक्स एलिस को कार्ड संभालने के लिए कहता है ताकि वो अपना पूरा ध्यान उस टावर को बनाने में लगा सके, पर यहाँ पर हम एलिस को देखते हैं जो उन कार्ड को अपने संतरों के बीच में रख लेती है और फिर उसके बाद तो एलेक्स का ध्यान कहीं और ही लगने लगता है। उसके अंदर की छुपी हुई हवस बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि उसे यहाँ बाकी बातें छोड़कर केवल अपने शराब को हटाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर उसका शराब नहीं हटता है तो वो एलेक्स को हटाकर उसके भाई वॉल्टर को परिवार का लीडर बना देंगी। पर इस बात से एलेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर लेकिन एलेक्स चाहता है कि उसका ये शराब हट जाए ताकि वो एलिस को छू सके और उसके साथ अपनी एक नॉर्मल सी जिंदगी जी सके। और तभी सीन चेंज होता है और हमें उस सर्कस को दिखाया जाता है जहाँ पर कफ और ज़ेन काम करते हैं और उन लोगों ने उस लड़के को भी काम पर रख लिया जिसने कभी कफ के पैसे चुराने की कोशिश की थी और इस लड़के का नाम है यूगो। कफ ने इसे काम पर रखा है, इसलिए ये कफ को खुश करने के लिए एक मैजिक दिखाता है और उसे एक रोज का फूल दे देता है। पर लेकिन ये देखकर अपने ज़ेन की जल जाती है और वो उससे कहता है कि तुम ये सब चीजें बड़े लोगों पर ट्राई मत करो। और बस इसी बात के पीछे इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और जो यूगो होता है वो ज़ेन का मांस उतारने की कोशिश करता है, पर लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये उसका मांस नहीं बल्कि उसका चेहरा है। लेकिन तहीं वहाँ पर उस सर्कस का मास्टर आ जाता है और वो यूगो को यहाँ से लेकर जाने लगता है क्योंकि अब यहाँ पर उसके सोने का वक्त हो चुका है। और इस सर्कस के मास्टर का नाम जोरो है जो इन तीनों का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इन तीनों के आने की वजह से इस सर्कस का काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। और यूगो वो अच्छा जो मैं पिछले सीजन में दिखाया गया था और ये चोरी कल तो पकड़ा गया था, पर लेकिन यूगो चोरी अपने परिवार का पेट भरने के लिए करता था क्योंकि उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, इसलिए तरस खाकर कफ ने उसे सर्कस में काम दिला दिया। ज़ेन के मुताबिक ये सर्कस ड्यूक के घर के बहुत ज्यादा पास है और यहाँ के लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उन्हें ज़ेन के चेहरे से कोई भी दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर लोगों को ये पता चला कि ये दोनों विचेस है तो यहाँ का जो मास्टर है मतलब कि जोरो उसे यहाँ पर तकलीफ हो सकती है, इसलिए इन दोनों को जल्दी से ये सर्कस का काम छोड़ना पड़ेगा। पर लेकिन कफ को यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन तभी ज़ेन बताता है कि जब वो लास्ट बार विच वर्ल्ड गया था तो वहाँ से कुछ मैजिक आइटम लेकर आया था डेलस से छुपाकर, और वो बताता है कि डेलस के ऊपर ज़ेन का एक कर्ज है। पर लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है कि इतना सब करने के बाद डेलस ने ज़ेन को उसके संतरे छूने ही नहीं दिए, पर लेकिन ये सब बात कफ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। और तभी कफ कहती है कि वो इन सभी मैजिक आइटम को एलेक्स के मेंशन लेकर जाने वाली है ताकि इनमें से कोई अगर ऐसी चीज हो जो एलेक्स से कर्ज को हटा सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर ज़ेन सोच रहा होता है कि अगर कफ मैजिक ना करे तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती है और अपने बहुत सारे फ्रेंड बना सकती है, पर लेकिन यहाँ पर कफ को वहीं रहना जहाँ पर ज़ेन रहेगा। और जैसे ही कफ के संतरे ज़ेन को टच करते हैं तो यहाँ पर ज़ेन बिल्कुल समझ जाता है कि कफ के संतरों का साइज जी कप है। और तभी सीन चेंज होता है डेलस के ऊपर और उसे ज़ेन की चीटिंग के बारे में पता चल जाता है और अब वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगी और वो ये सब बात इस लास्ट से कर रही होती है। और तभी हमें व्यूला को दिखाया जाता है जो अपने मेंशन में होती है और ये देखकर वॉल्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस वक्त वो अपने बड़े भाई एलेक्स के मेंशन पे होती है। और हम व्यूला को देखते हैं जो अपने दादा दादी की फोटो देख रही होती है और कह रही होती है कि उसकी दादी कितनी ज्यादा खूबसूरत है, पर लेकिन वॉल्टर बताता है कि उनके फादर के पैदा होने के बाद किसी हादसे में उनकी दादी की मौत हो गई और जो दादाजी थे वो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उनकी मौत के बाद उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और वो अकेले ही मर गए। और तभी सीन चेंज होता है और मैं कफ को दिखाया जाता है जो एलिस और एलेक्स से मिलने के लिए उनके मेंशन पर आई होती है। सर्कस का काम इतना ज्यादा अच्छा चल रहा होता है कि वो उनसे रोज मिलने के लिए नहीं आ पाती है, लेकिन तभी एलेक्स पूछता है क्या उन लोगों को पता है कि तुम विचेस हो, जिस पर ज़ेन बोलता है कि एक दिन रिंग मास्टर जोरो उन लोगों से पूछने आए थे क्या वो सर्कस में काम करेंगे और विचेस वाली बात अभी तक किसी को नहीं पता है। और तभी कफ ने फायर मैजिक की मदद से पूरे रूम का तापमान बढ़ा देती है और एक जादुई स्विमिंग पूल निकालती है जो ज़ेन विच वर्ल्ड से लेकर आया था। और जो कफ होती है वो अपने कपड़े उतार देती है और हम देखते हैं कि उसने अंदर बिकनी पहनी हुई है, मतलब वो पहले से तैयारी कर आई हुई थी। और यहाँ पर कफ एलिस को भी ज्वाइन होने के लिए कहती है, पर लेकिन एलिस ने बिकनी नहीं पहनी हुई थी, इसलिए वो कफ उसे अंदर जाकर चेंज करने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर किसी को दिक्कत ना हो। और जब वो अपनी ब्लैक बिकनी पहनकर आती है तो एलेक्स उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और यहाँ पर जो एलिस होती है वो अपने साथ ज्वाइन होने के लिए एलिस को पूछती है। एलेक्स मन ही मन एलिस के साथ नहाना चाहता था, पर लेकिन वो उसे मना कर देता है और तभी वो कफ से पूछता है कि ज़ेन कहाँ पर है, जिस पर कफ बताती है कि ज़ेन को कफ को बस बिकनी में देखना था इसलिए उसने उसे वापस भेज दिया। और यहाँ पर एलेक्स सोच रहा होता है कि ज़ेन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा कि उसके
ना होते हुए उसने कफ को बिकनी में देखा। और हम एलेक्स को देखते हैं जो पियानो बजाने में नहीं बल्कि पेंटिंग में भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और उसने एक बीच की तस्वीर बनाई होती है जिसे देखकर एलिस और कफ को ऐसा लग रहा था कि वो सच में वहाँ पर है। और कफ और एलिस पानी में बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, पर लेकिन गर्मी की वजह से एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं। लेकिन तभी वो एलिस के ऊपर गिर जाता है और पहली बार एलेक्स को इतने ज्यादा करीब देखकर खुद एलिस शर्मा जाती है। यहाँ पर एलिस डिसाइड करता है कि वो जूस पीकर अपने आप को अंदर से हाइड्रेट रखेगा। और देखते देखते बहुत टाइम बीत जाता है और जो कफ होती है वो यहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन जाने से पहले वो एक गिफ्ट एलेक्स को दे देती है जो उसे ज़ैन ने दिया था एलेक्स को देने के लिए। और जो एलेक्स होता है वो स्विमिंग पूल रॉब को दे देता है क्योंकि वो स्विमिंग पूल कफ अपने साथ लेकर नहीं जा सकती है। यहाँ पर रॉब समझ जाता है कि वो पॉट और वो स्विमिंग पूल एक ही जैसे हैं क्योंकि वो एक ही तरह के दिखते हैं। और हम यहाँ पर एलेक्स और एलिस को देखते हैं जो उस गिफ्ट को देख रहे होते हैं और उसके ऊपर लिखा रहता है स्वीट ड्रीम्स, पर लेकिन इसका मतलब उन दोनों को नहीं पता चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही एलेक्स उस गिफ्ट को खोलता है तो वो गिफ्ट एलेक्स को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स और एलिस दोनों एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो एलेक्स की सोच से बनी हुई है। और हमें यहाँ पर एलिस को दिखाया जाता है जिसने बनी ड्रेस पहनी हुई होती है और साथ ही जो एलेक्स है वो इस दुनिया के अंदर एलिस के संतरों को छू सकता है। और तभी उन दोनों को एक दरवाजा दिखता है जैसे एलेक्स खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी एलिस होती है जिसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने होते हैं। ये सब देखकर एलेक्स को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, पर लेकिन जो एलिस होती है वो इन सब बातों को नोट कर रही होती है ताकि वो रियल वर्ल्ड में ये सब करके एलेक्स को खुश कर सके। तभी वो दोनों एक और जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक पियानो रखा होता है। एलेक्स की एक इच्छा ये भी होती है कि वो बहुत सारे लोगों के सामने अपना पियानो बजाए। फैंटेसी दुनिया में होने के कारण एलेक्स अपनी ये इच्छा पूरी कर सकता है और वो अपना पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है और ये दोनों सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और तभी एलिस को एक व्हाइट डोर दिखता है जिसे वो खोलने जाती है, पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो उससे खोलने से मना कर देता है, पर लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती है और उस डोर को खोल देती है। और एलिस उस डोर के अंदर अपने आप को एक वेडिंग ड्रेस में देखती है और देखकर शर्मा जाती है और तभी वो डोर को बंद कर देती है। पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को ऐसा लग रहा था कि एलिस ने उन दोनों को दरवाजे के उस पर वो सब करते हुए देख लिया और फिर वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर जो एलेक्स होता है उसे ये बॉक्स थोड़ा स्कैरी लगता है, पर लेकिन उसे पियानो बजाकर इतना ज्यादा मजा आया इसलिए वो इस बॉक्स को अपने पास रखने का डिसाइड करता है। और हमें एलिस को दिखाया जाता है जो एलेक्स की बनाई हुई फैंटेसी दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो इस बॉक्स को एक सेफ प्लेस पर रखने के लिए जाती है। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कफ और ज़ैन को देखते हैं जो एलेक्स के मेंशन पर आए होते हैं और वो झगड़ा कर रहे होते हैं इस बात को लेकर के ऑमलेट राइस के साथ कौन सा सॉस सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। पर लेकिन एलेक्स को इस बात से बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है कि एलिस इतनी ज्यादा क्यूट है कि उसे देखकर एलेक्स को उससे झगड़ा करने का मन ही नहीं करता है। इसलिए जो एलेक्स होता है वो एलिस को रोज इतना ज्यादा क्यूट होने के लिए मना करता है, जिस पर एलिस बोलती है कि मास्टर आप भी तो इतने ज्यादा हैंडसम लगते हो। जिस पर एलेक्स सोचता है पता नहीं मैं इसे किस एंगल से हैंडसम लगता हूँ। लेकिन तभी अचानक से जो ज़ैन होता है वो अजीब तरीके से एलेक्स को उसी के मेंशन से बाहर जाने के लिए कहता है। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स और एलिस घर के अंदर मिनी गोल्फ खेल रहे होते हैं, पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स एलिस से बहुत ज्यादा नोटी बातें कर रही होती है जिस वजह से एलेक्स अच्छे से नहीं खेल पा रहा होता है। और जब एलिस गोल्फ खेलती है तो वो बड़े आसानी से जीत जाती है क्योंकि उसके लिए गोल्फ खेलना बस झाड़ू लगाने जितना आसान था। और जो एलेक्स होती है वो गोल्फ खेलने के लिए एलेक्स को कुछ टिप्स दे रही होती है और वो कहती है कि जब भी तुम बॉल्स को तो अपनी नजर से बॉल के ऊपर रखो। और ये बात सुन के जो एलेक्स होता है वो एक शॉट मारता है जो डायरेक्ट फ्लैग को जाके टकरा जाता है और ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है जो गोल्फ खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन व्यूला आ जाती है जिसे मेकअप बहुत ज्यादा पसंद होता है, पर लेकिन जो उसकी मॉम है उसने उसे मेकअप लगाने से मना किया है और साथ ही उनकी परमिशन के बिना घर में कोई भी मेड मेकअप नहीं लगा सकती है। इसलिए व्यूला वॉल्टर को गिमी पिक बनने के लिए कहती है और जो वॉल्टर होता है वो बन भी जाता है। और फिर जो व्यूला होती है वो उसको मेकअप करने लगती है और फिर मेकअप लगने के बाद तो जो वॉल्टर होता है वो लड़की से भी ज्यादा लड़की लग रहा होता है और ये देखकर वो खुद ज्यादा हैरान हो जाता है। पर लेकिन तभी वॉल्टर के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो कहता है कि वो लड़की बन के अपने भाई एलेक्स के मेंशन में जाएगा और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और वो ये बात अपनी मॉम को बताएगा और उसके बाद उनकी मॉम वॉल्टर को फैमिली हेड बना देगी। पर लेकिन ये बात सुन के व्यूला के पता नहीं एक्सप्रेशन कुछ अजीब से हो जाते हैं, पर लेकिन मजे लेने के लिए वो इस बात के लिए मान जाती है। और फिर वो दोनों कुछ देर के बाद अपने भाई एलेक्स के मेंशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो जो व्यूला होती है वो वॉल्टर को अपनी एक न्यू मेट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती है। और जो वॉल्टर होता है वो अपने स्कर्ट उठा के एलेक्स को परेशान करने की कोशिश करता है, पर लेकिन एलेक्स ये सब रोज ही देखता है इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस बात से उसके भाई वॉल्टर को ऐसा लग रहा होता है कि उसके भाई को कहीं लड़के तो पसंद नहीं है। पर लेकिन जो यहाँ पर व्यूला होती है वो रॉब को ढूंढने के लिए निकल जाती है। यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो वॉल्टर को अपनी सेकंड गोल्फ खेलने के लिए बुलाता है और सेकंड नाम सुनते जो वॉल्टर होता है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और तो वो लिखकर बताता है कि अगर उसने उस फ्लैग को टच कर दिया तो जो एलेक्स है उसे उसके साथ डेट पर जाना होगा। और जो वॉल्टर होता है वो आउटडोर गोल्फ बहुत ज्यादा अच्छा खेलता है तो उसे इंडोर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और वो बड़े आराम से फ्लैग को हिट कर देता है। फ्लैग को हिट करने के बाद जो
वाल्टर होता है वो एलेक्स से कहता है कि शर्त के मुताबिक अब तुम्हें मुझसे यहीं पर शादी करनी होगी, वो भी अभी के अभी। जिस पर एलेक्स बोलता है कि बात तो डेट पर जाने की हुई थी ना। और ये सब सुनने के बाद अपनी एलिस को ऐसा लग रहा होता है कि वो इन दोनों के बीच में आ रही है। और जो एलेक्स होता है वो वाल्टर को कहता है, मतलब उस मेड को कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं आ सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जो वाल्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। और ये देखकर एलेक्स और एलिस को ऐसा लगने लगता है ये कहीं वाल्टर तो नहीं है जो भेष बदल के यहाँ पर आया है। और हमें वाल्टर को दिखाया जाता है जो घर जा रहा होता है, पर लेकिन उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो थोड़ा कम क्यूट है, इसलिए एलेक्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए जो वाल्टर होता है वो व्यूला से व्यूला मेथड की टिप्स मांगने लगता है जिससे वो और भी क्यूट बन सके, पर लेकिन जो व्यूला होती है वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। और तभी सीन चेंज होता है और हमें कफ को दिखाया जाता है जो अपने स्टंट की प्रैक्टिस कर रही होती है। और जो जैन होता है वो कफ को देख रहा होता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो लाल हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर यूनो आ जाता है कफ के लिए जूस लेकर, पर तभी जैन बीच में आ जाता है और कहने लगता है कि कफ को जूस पसंद नहीं है इसलिए वो उसे नहीं पी सकती है। पर लेकिन जो कफ होती है वो उस जूस को ले लेती है। और यहाँ पर यूनो को ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि जब जैन कफ का बॉयफ्रेंड नहीं है तो वैसी हरकतें क्यों करता है, जिस पर कफ बताती है कि वो और जैन बचपन से ही बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त है। और ये बात सुन के जो जैन होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि वो कफ को पसंद करने लगा है। और ये बात जैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी लड़का कफ के पास आए, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तभी वहाँ पर रिंग मास्टर जोरो आ जाता है और वो जैन को कहता है कि अगर तुमने अपने दिल की बात कफ को नहीं बताई तो वो छोटा बच्चा यूनो उसको लेकर उड़ जाएगा। और वो सभी लोगों को रेडी होने के लिए कह देता है क्योंकि सर्कस स्टार्ट होने वाला है। वैसे तो इन दोनों के अजीब होने पर जोरो को कोई भी दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर ये दोनों अपनी असलियत बताना चाहते हैं तो जोरो इन दोनों की बात सुन सकता है। और यहाँ पर जैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो अपने दिल की बात कफ को कैसे बताए। और यहाँ पर जो कफ होती है वो सोच रही होती है कि शायद जो जैन है वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ा सा नर्वस है, इसलिए वो उसको अपना हाथ पकड़ने के लिए कह देती है। लेकिन जब जैन उसका हाथ पकड़ता है तो वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। लेकिन तभी सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं जिस पर कफ कहती है कि हाथ पकड़ना तो हम दोनों का हैंड साइन है, तुम लोग कुछ गलत मत समझ लेना। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो चाय पी रहा होता है। लेकिन तभी डेलस उसे समन कर लेती है। जो उसकी बॉडी होती है वो ह्यूमन वर्ल्ड में होती है और जो उसकी आत्मा होती है वो विच वर्ल्ड में होती है। और हम एलिस को देखते हैं जो एलिस को उठाने की कोशिश कर रही होती है। और तभी सीन चेंज होता है और हम डेलस को देखते हैं जो एलेक्स से कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी शराब को हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, जिस पर डेलस कहती है कि मुझे पता है कि जैन ने उस बुक को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं किया और वो अपने टाइम मैजिक की मदद से उस बुक को दोबारा से ठीक कर सकता है। जैसे हर इंसान के पास अपनी कोई खास बात होती है उसी तरह विचेस के पास भी अपना अपना मैजिक होता है, जैसे कि फायर मैजिक, प्लांट मैजिक और उनमें से सबसे खास टाइम मैजिक जो जैन के पास है। मुझे जैन के टाइम मैजिक से कुछ काम है, अगर मैं उससे मदद करने के लिए कहूंगी तो वो मेरी बात नहीं मानेगा, तुम उसके दोस्त हो, अगर तुम कहोगे तो वो मेरी बात मान सकता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। और वो सोचने लगता है कि किसी खास चीज की वजह से जो जैन है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करता है। और एलेक्स नहीं चाहता है कि उसका दोस्त जैन किसी के दबाव में आकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करे। लेकिन तभी डेलस कहती है कि जिस विच ने तुम्हें शराब दिया तो वो सच में मारी जा चुकी है, लेकिन मैं एक ऐसी विच को जानती हूँ जो तुम्हारी शराब को हटा सकती है। और ये बात सुनकर अपने एलेक्स को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और डेलस कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो शायद 2-3 दिन के अंदर वो विच तुम्हारे मेंशन के पास आ जाए। और डेलस एलेक्स को एक ब्लैक कार्ड देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। पर लेकिन ये सब सुनने के बाद जो एलेक्स होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो डेलस से पूछता है कि आखिर उसे जैन के टाइम मैजिक का क्या काम है। पर लेकिन तब तक देर हो जाती है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और जब एलेक्स रियल वर्ल्ड में आता है तो एलिस उसके बहुत ज्यादा पास होती है और जो एलेक्स होता है वो सारी बात एलिस को बता देता है जो भी उसने डेलस के साथ की थी। और जब एलेक्स डेलस के बिजनेस कार्ड को देखता है, हाँ गाइस ये एक बिजनेस कार्ड है, और जब वो उसको देखता है तो उसके ऊपर एक ऑक्टोपस बना होता है और कुछ भी नहीं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और मैं जैन को दिखाया जाता है वो याद कर रहा था कि वो कब पहली बार कब से मिला था। और तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है और हमें बताया जाता है कि जो कफ है वो हाफ ह्यूमन और हाफ विच होती है, इस वजह से उससे कोई दोस्ती नहीं करता था, ना ही उसके कोई ज्यादा पास आता था। और जैन के पेरेंट्स ने जैन को ह्यूमन वर्ल्ड में भेज दिया था ताकि विच वर्ल्ड के अंदर कोई भी विच जैन के टाइम मैजिक का मिस यूज ना कर सके। पर लेकिन जो जैन है उसे अपना टाइम मैजिक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा लगता था। पर लेकिन एक दिन की बात है जहाँ पर जैन और कफ घूम रहे होते हैं और उन्हें एक मुरझाया हुआ फूल दिखता है। पर लेकिन जो जैन होता है वो उसको अपने टाइम मैजिक की वजह से वापस से ठीक कर देता है। और ये देखकर जो कफ होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जैन को मैजिक जीनियस कहने लगती है। और जो जैन होता है वो बचपन से बहुत ज्यादा ठरकी होता है, इसलिए वो अपने टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके टाइम को स्टॉप करके कफ की पैंटी देख लिया करता था, जिस वजह से उसे मार भी बहुत ज्यादा पड़ती थी। और तभी एक दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कफ और जैन खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी जो विच हंटर होते हैं वो कफ के माता पिता को ढूंढकर मार देते हैं। और अपने माता पिता की मौत देखकर जो कफ होती है वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और जैन से बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। वो अपने टाइम मैजिक की मदद से उन लोगों को जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और बस उसी दिन से उसे अपने टाइम मैजिक से बहुत ज्यादा नफरत हो गई, क्योंकि टाइम मैजिक होने के बावजूद वो कफ को रोने से नहीं रोक पाया। और
और तभी सीन चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर एलेक्स कई दिनों से नोटिस करता है कि जो एलिस है वो बिना रुके मेंशन की साफ सफाई का काम कर रही है, जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम ये काम छोड़ो और रेस्ट करो, और वो उसके हाथ से साफ करने वाला झाड़ू ले लेता है और उससे कहता है कि तुम जाकर बस अभी रेस्ट करो। पर लेकिन जो एलिस होती है वो अपने संतरों के बीच से एक साफ सफाई करने वाला सामान निकालती है और साफ सफाई करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी जो एलेक्स होता है वो एलिस से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है और तुम्हारी हॉबीज क्या है, जिस पर एलिस बोलती है कि मुझे आपको देखना बहुत ज्यादा पसंद है और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और तभी एक रात हम एलिस को देखते हैं, उसे एक गोश्त ने बताया होता है कि जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वो भी लाइब्रेरी से बाहर निकलेगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। और लाइब्रेरी से बाहर अपना एलेक्स निकलता है और वो यहाँ पर रिसर्च कर रहा था कि आखिर विचेस की दुनिया में इस ऑक्टोपस साइन का क्या मतलब होता है। लेकिन तभी जो एलेक्स होता है वो एलिस से पूछता है क्या तुम भूतों से बात कर सकती हो, जिस पर जो एलिस होती है वो उसे साफ साफ मना कर देती है। एलिस कहती है कि मास्टर आपको ऐसा क्यों लगा, जिस पर एलेक्स बताता है कि मैंने कल तुम्हें अकेले भूतों से बात करते हुए देखा और उस समय तुम मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। पर लेकिन जो एलिस होती है वो साफ साफ मना कर देती है कि वो भूतों से बात नहीं कर सकती है। पर लेकिन वो उसे इतना तो बता देती है कि कल से मेंशन के अंदर एक भूत वेडिंग ड्रेस पहन के घूम रही है। और इस बात से जो एलेक्स होता है वो समझ जाता है कि जो एलिस है वो भूतों से बात कर सकती है, पर लेकिन कहीं एलेक्स इस बात से डर ना जाए इसलिए वो मना कर रही है। और जो एलिस होती है वो एलेक्स को बताती है कि इस गोश्त का नाम रोमा है और अपनी शादी के दिन ये सीढ़ियों से गिर के मारी गई थी और इसकी शादी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होने वाली थी। बट जब इसने अपनी अंगूठी का साइज देखा तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और वो गलती से सीढ़ियों से नीचे गिर के मारी गई। एलेक्स को इस बात से थोड़ा सा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने मेंशन में पड़ी हुई कुछ पुरानी रिंग्स में से उसे कुछ चुनने के लिए कहता है और कहता है शायद इससे तुम्हें मुक्ति मिल सके। और इस बात से रोमा भी एग्री करती है और वो इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, पर लेकिन उसके चेहरे से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो मारी जा चुकी है। और एलेक्स के हिसाब से तो रोमा के होने वाले पति को उसकी अंगूठी का साइज लेना चाहिए था, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर लेकिन वो एलिस और एलेक्स के बीच में इतनी प्यार वाली बातें सुन के बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है और वो एलिस के शरीर में घुस जाती है और वो अपने एलेक्स को कहती है कि मेरे शरीर में ऐसा कोई हिस्सा होगा जिसको छूने से शायद मैं ना मरूं। तो चलो वो साथ में मिलकर ढूंढते हैं। पर लेकिन जो अपना एलिस होता है वो घबरा जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। एलिस के जाने के बाद रोमा भी एलिस के शरीर में से बाहर आ जाती है और वो सोचने लगती है कि वैसे तो मैं अपने बॉयफ्रेंड का मरने का वेट कर रही थी, पर लेकिन तुम दोनों के बीच इतने ज्यादा अच्छे को देखकर मैं अपने रिंग वाले गुस्से को भूल गई। और फिर जो रोमा होती है वो मुक्ति पाने के लिए मान जाती है और रोमा अपने बॉयफ्रेंड को भी माफ कर देती है। और जो एलिस होती है वो उसकी नई जिंदगी के लिए उसे शुभकामनाएं देती है और रोमा भी ऐसा ही करती है। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एलेक्स को देखते हैं जो उसी विच का वेट कर रहा होता है जिसकी बात डेरेस ने की होती है। पर लेकिन जो एलेक्स है वो अपने कर्ज को नहीं हटवाना चाहता क्योंकि अगर उसने उस विच की मदद से अपने कर्ज को हटा लिया तो उसे डेरेस की बात माननी पड़ेगी और जैन को अपने टाइम मैजिक यूज करने के लिए उसे फोर्स करना पड़ेगा। और ये बात अभी तक उसने किसी को भी नहीं बताई है, यहाँ तक कि उसने एलिस को भी ठीक तरीके से ये बात नहीं बताई है। लेकिन तभी वो लोग अपने दरवाजे की तरफ देखते हैं जहाँ पर एक लड़की आकर गिरती है और जब एलेक्स और एलिस उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि वो आधी ह्यूमन और आधी ऑक्टोपस होती है और वो लड़की कह रही होती है कि जल्दी से मुझे सॉल्ट वाटर में डाल दो वरना मैं मारी जाऊंगी। और वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और हमें पता चलता है कि वो आधी ह्यूमन और आधी ऑक्टोपस है। और एमिलिया बताती है कि वो बहुत दिनों से ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आई थी इसलिए वो डिहाइड्रेट हो गई थी और साथ ही वो कोई मिथिकल क्रिएचर नहीं है, वो बस एक ऑक्टोपस है जो मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। और वो बताती है कि डेलत ने उसे बताया कि उसे तुम्हारे कर्ज को हटाना है और तुम किसी भी चीज को छूकर उसे मार सकते हो। एमिलिया बताती है कि वो पहले भी ऐसे कर्ज को हटा चुकी है, पर लेकिन तभी जो अपना एलेक्स होता है वो कहता है कि माफ करना, तुम्हारा इतना दूर आना बेकार है, पर लेकिन अब मैं अपने कर्ज को नहीं हटाना चाहता हूँ क्योंकि अगर मैंने डेलत की मदद ली तो मुझे भी उसकी मदद करनी होगी और मुझे ना चाहते हुए भी जैन को फोर्स करना पड़ेगा अपने टाइम मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए। और जाने बतानी आखिर डेलस जैन के मैजिक का इस्तेमाल किस चीज में करना चाहती है। लेकिन तभी जो एलिस होती है वो एमिलिया से पूछते है कि आखिर तुम ह्यूमंस को इतनी अच्छी तरह से कैसे समझ पाती हो, जिस पर एमिलिया हंसते जवाब देती है क्योंकि एक ह्यूमन से मेरी शादी हो चुकी है। और वो बताती है कि जब वो समुद्र में बोर हो जाया करती थी तो वो बड़े से क्रैकन का रूप लेकर समुद्र में आई हुई शिप के ऊपर अटैक किया करती थी, पर लेकिन एक दिन उसने गलती से समुद्री डाकुओं की शिप पर हमला कर दिया। पर लेकिन भला हो उस आदमी का जिसने एमिलिया को कार्गो बैरल में छिपा लिया और ये और कोई नहीं रिंग मास्टर जोरो है और ये बात सिर्फ हमें ही पता है। और फिर इन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों के रास्ते अलग हो गए और एमिलिया बताती है कि शायद जोरो इस बात को अभी तक भूल गया होगा, पर एमिलिया इस बात को अभी तक नहीं भूली है क्योंकि वो जोरो को दिल से पसंद करती थी और वो ये सब बातें करते हुए इतनी ज्यादा शर्मा रही होती है कि वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती है। एलेक्स उस विच को अपना शराब दूर करने से मना कर देता है क्योंकि अगर उस विच ने ऐसा कर दिया तो जो डेलत है उसका कर्ज एलेक्स के ऊपर चढ़ जाएगा और फिर एलेक्स को उसकी मदद करनी पड़ेगी। लेकिन तभी वो विच एमिलिया एलेक्स से बोलते है कि पहले मुझे ये तो देखने दो कि मैं तुम्हारे कर्ज को दूर कर सकती हूँ या फिर नहीं, और अगर मैं तुम्हारे कर्ज को नहीं तोड़ पाई तो तुम्हें डेलत का कर्जदार नहीं बनना पड़ेगा। और एमिलिया एलेक्स से कहती है
है कि तुम्हें डेल से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जितनी खतरनाक दिखती है उतनी है नहीं, और वो सबके जोल देने के बाद ही विच वर्ल्ड की लीडर बनी थी, इसलिए तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो बताती है कि 80% चांस है कि मैं तुम्हारे शराब को दूर कर सकती हूँ, बस वो शराब देने वाली विच मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। और तभी एमिलिया एलेक्स को छूने की कोशिश करती है, पर लेकिन जो एलेक्स होता है वो उसे छूने नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसके मुताबिक अगर उसने उसे छुआ तो वो मर जाएगी। पर लेकिन एमिलिया कहती है कि जब किसी को कर्स मिलता है तो वो उसके शरीर से चिपक जाता है और वो अपने आप को बिना नुकसान पहुंचाए उस कर्स को छूने से ही निकाल सकती है। और तभी विच एमिलिया अपने मैजिक का छोटा सा हिस्सा उन्हें दिखाती है और ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग समुद्र के अंदर है, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारी मछलियां होती हैं और मैजिक की वजह से जो एलिस और एलेक्स होते हैं वो सांस ले पा रहे होते हैं और साथ ही नॉर्मल तरीके से बात भी कर पा रहे होते हैं। और पता नहीं एलेक्स को इन सभी मछलियों का नाम भी याद होता है, क्योंकि वो बचपन में इन सभी की ड्राइंग बनाया करता था। और फिर एलेक्स और एलिस उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और जो एलेक्स होता है वो एलिस को सभी मछलियों के नाम बताता है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिलिया आ जाती है जो उसके कर्ज को तोड़ने की कोशिश करती है, पर लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसके कर्ज को नहीं तोड़ पाती है। उसे पता है कि आखिर ये कर्ज उसे किसने दिया है और वो विच मारी गई है और इतना ज्यादा खतरनाक कर्ज से वही विच दे सकती है। और जब एलेक्स और एलिस उसका नाम पूछते हैं तो एमिलिया उसका नाम सैडी बताती है जो डेलिस की ट्विन सिस्टर है। और ये बात सुनने के बाद एलिस समझ जाती है कि यही दोनों ट्विन सिस्टर मेंशन के मेन रेजिडेंट में किसी से मिलने के लिए आती थी, और इस बात को एलिस की मॉम ने अपनी लॉग बुक में भी लिखा हुआ था। और यहाँ पर एलेक्स को ऐसा लग रहा होता है कि जो डेलत है वो जैन के टाइम मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी बहन सैडी को जिंदा करवाना चाहती है। और यहाँ पर एमिलिया को ऐसा लग रहा होता है कि उसने बातों ही बातों में इन लोगों को कुछ ज्यादा ही बातें बता दी है, लेकिन तभी जो एमिलिया होती है वो बेहोश होने वाली होती है, क्योंकि उसने अपने मैजिक का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। और ये देखकर जो एलेक्स होता है वो उसे वापस से समुद्र में छोड़ने के लिए आ जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक एमिलिया लैंड पर रहेगी तो उसकी हालत और भी खराब हो सकती है। और जाते जाते जो एलेक्स होता है वो एमिलिया को शुक्रिया बोलता है उसकी मदद करने के लिए, और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और अपने हस्बैंड जोरो से मिलो। और ये बात सुन के जो एमिलिया होती है वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेती है। और फिर एमिलिया के जाने के बाद जो एलेक्स होता है वो कहता है कि मैंने बस इस दुनिया को किताबों के अंदर ही देखा था, बट मैं अपने कर्ज को तोड़ के तुम्हारे साथ इस पूरी दुनिया को घूमना चाहता हूँ। और एलिस भी यही चाहती है कि जहाँ पर उसकी मॉम और वो एक साथ खेला करती थी वो वहाँ पर एक बार बस जाना चाहती है। और ये बात सुन के जो एलेक्स होता है वो कह रहा है तो ठीक है हम पूरे परिवार के साथ वहाँ पर जाएंगे, पर लेकिन उससे पहले हमें जैन और कप से मिलने के लिए उनके सर्कस जाना होगा। और ये बात सुन के जो एलिस होती है वो अपने संतरों के बीच से सर्कस की 2 टिकटें निकालती है। और तभी सीन चेंज होता है और मैं कफ को दिखाया जाता है जो व्यूला से सवाल करती है कि अगर तुमसे पहले तुम्हारा पार्टनर मारा जाए तो तुम क्या करोगी, जिस पर व्यूला बताती है कि मुझे थोड़ा दुख तो होगा पर लेकिन मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी ताकि जो मेरा पार्टनर है वो मुझे ऊपर से देखकर खुश रहे। लेकिन ये बात कफ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, पर लेकिन जब बात कफ की आती है तो वो जैन को बोलती है कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। जैन कहता है हाँ बिल्कुल। और तभी सीन चेंज होता है और मैं एलिस और एलेक्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कफ और जैन से मिलने के लिए जेमिनी सर्कस आए होते हैं। और यहाँ पर एलेक्स ने इस बार हल्के कपड़े पहने होते हैं, क्योंकि जब उसने पिछली बार भारी कपड़े पहने थे तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, और इस बार उसने हल्के कपड़े पहने हैं। और ये देखकर जो एलिस होती है वो उससे बहुत ज्यादा चिपक रही होती है, जिस वजह से एलेक्स को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। और तभी हमें यूगो को दिखाया जाता है जिससे एलेक्स और एलिस सर्कस का रास्ता पूछते हैं, जिस पर यूगो बताता है कि वो उन्हीं का एक मेंबर है। और तभी एलेक्स बोलता है कि मुझे जैन और कप से मिलना है। और ये बात सुन के यूगो को ऐसा लगता है कि वो भी कप के पीछे पड़ा हुआ है, जिस पर वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। पर लेकिन एलेक्स जब उसे अपने कर्ज के बारे में बताता है तो वो वहीं पर रुक जाता है और वो दोनों को सर्कस में लेकर आ जाता है। यहाँ पर एलेक्स के मास्क को देखकर यूगो को ऐसा लग रहा था कि वो जैन का भाई है, पर लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि वो उसका दोस्त है। और हम कफ को देखते हैं जो अपने स्टंट की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जब वो एलेक्स और एलिस को देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिस वजह से वो बीच में लटक जाती है। और यहाँ पर जो कफ है वो बताती है कि जैन रात के समय ड्रिंक करने के लिए गया था, लेकिन बट वो अभी तक वापस नहीं आया। और यहाँ पर जो यूगो है उसे एलेक्स की कर्ज वाली बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और इस वजह से जो एलेक्स होता है वो उसे फूल को टच करके दिखाता है, जिससे उस फूल की मौत हो जाती है। और ये देखकर जो रिंग मास्टर जोरो होता है एलेक्स और एलिस को अपने सर्कस में ज्वाइन होने के लिए पूछते हैं, बट दोनों लोग इस बात के लिए मना कर देते हैं। और यहाँ पर जोरो बताता है कि आज से 3 दिन बाद वो सिटी के स्क्वायर में बच्चों के लिए परफॉर्मेंस देने वाले हैं दिन में, और वो तब तक टेम्पररी सर्कस के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो जोरो होता है वो टाउन के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए वो पहले परमिशन लेने जाने वाला है, क्योंकि वो पहले प्लान बनाता है बाद में परमिशन लेता है। और जो जोरो होता है वो एलेक्स को कहता है कि तुम अपने कर्ज की वजह से बहुत ही ज्यादा यूनिक हो, पर लेकिन यहाँ पर एलेक्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि उसने उसकी तारीफ की या फिर बेइज्जती। और फिर एलेक्स देखता है कि एलिस ने टेम्पररी सर्कस ज्वाइन कर लिया है और वो कफ के साथ ट्रेनिंग भी कर रही होती है, और जो एलिस होती है वो जानबूझ के एलेक्स को अपने संतरे दिखा रही होती है। पर लेकिन जो एलेक्स है वो जैन के साथ रहते रहते बहुत ज्यादा ठरकी हो चुका है, इसलिए वो एलिस के संतरे छुपते हुए देख रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूगो आ जाता है। एलेक्स की इन सभी हरकतों
हरकतों को देखकर उसे जगलिंग करने के लिए कहता है, पर लेकिन उसे थोड़ी देर में समझ आ जाता है कि एलेक्स को जगलिंग का जब ही नहीं आता है। इसलिए जो ह्यूगो होता है वो डिसाइड करता है कि वो एलेक्स को बेसिक से लेकर मैक्स तक सिखा देगा। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो, जिस पर ह्यूगो बताता है कि वो आज से 1 महीने पहले सड़कों पर लोगों की पॉकेट मारा करता था, पर लेकिन जैन और कफ ने उसे सर्कस में काम दिला दिया। और ह्यूगो बताता है कि यहाँ पर वो सभी हैं जिन्हें बाहर के लोग अजीब या फिर बेकार समझते हैं, पर रिंग मास्टर जोरो के मुताबिक वो लोग बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं। पर लेकिन जो एलेक्स है उसका पूरा ध्यान बस एलिस को देखने में ही होता है और किसी चीज में नहीं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जैन को देखते हैं जो कफ को अकेला छोड़कर आ गया। वैसे तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहता है, पर लेकिन डेलस से उसे बचाने के लिए उसे उससे दूर रहना पड़ेगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं तो जगलिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। यहाँ पर एलेक्स कहता है कि जब मैंने सर्कस ज्वाइन कर ही लिया तो मुझे मेरा 100% देना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई निराश हो। और मैं जानता हूँ कि मैं दूसरों से अलग हूँ, इसलिए मुझे उनसे ज्यादा मेहनत करनी होगी। और ये सब बात वो एलेक्स से कर रहा होता है जो वहाँ पर उसे देखने के लिए आई होती है। फिर जो एलेक्स होता है वो उसे जंगलिंग करके दिखाता है और जो उसकी फर्स्ट ऑडियंस होती है वो एलिस बन जाती है। और एलिस एलेक्स की बहुत ज्यादा तारीफ करती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से जो कफ होती है वो अपने जैन को लेकर आई होती है। और जो जैन होता है वो बहुत ही ज्यादा नशे में होता है। और जब जैन एलिस को देखता है तो उसे लगता है कि वो कोई इल्यूजन देख रहा है और वो उसके संतरों को छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो कफ होती है वो अपने जैन को पीट देती है और वो उससे कहती है ये कोई इल्यूजन नहीं है, बल्कि ये दोनों हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं। और तभी सीन चेंज होता है और हमें डेल्थ को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे मिलने के लिए एमिलिया द विच आई होती है। पर लेकिन जो डेल्थ होती है वो पूछती है कि कहीं तुमने मेरा चेहरा तो नहीं देखा ना, जिस पर एमिलिया बोलती है बिल्कुल नहीं। पर लेकिन वो कॉफिन के अंदर जो सैरोन है उसको देखने की जिद करने लगती है और जो डेल्थ होती है वो उसे सैरोन की बॉडी दिखाती है। एमिलिया कहती है कि इसकी सांसें नहीं चल रही है, क्या ये मर चुकी है, जिस पर डेल्थ बोलती है कि इसकी सांसें नहीं चल रही है बट इसका दिल अभी भी धड़क रहा है, मतलब कि ये एक गहरी नींद में है। और तभी एमिलिया कहती है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा, जिस पर डेल्थ बताती है कि तुमने इससे नहीं इसकी बेटी एलिस को देखा होगा। जब मैंने भी उसे पहली बार देखा तो मैं अभी धोखा खा गई थी। और जो यहाँ पर डेल्थ होती है वो एमिलिया और साथ ही उसकी एक फ्रेंड को ह्यूमन वर्ल्ड भेजना चाहती है ताकि वो यहाँ पर जैन को लेकर आ सके। एमिलिया को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि जो डेल्थ है वो जैन को पनिशमेंट देना चाहती है, क्योंकि वो विश सभा के अंदर ह्यूमंस को लेकर आया था। पर लेकिन जो डेल्थ है वो जैन के टाइम मैजिक की मदद से सैरोन को वापस जिंदा करना चाहती है, क्योंकि जो सैरोन है वो डेल्थ की बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्त है। पर लेकिन जो ये सब बात होती है वो एमिलिया को नहीं बताती है और फिर एमिलिया वहाँ से जाने लगती है। और हमें पता चलता है कि जो डेल्थ के चेहरे के ऊपर निशान है वो उसकी बहन सैडी ने ही बनाए हैं ताकि लोग ये पहचान सके कि कौन डेल्थ है और कौन सैडी। और तभी सीन चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जो एक साथ 4 आइटम की जगलिंग कर रहा होता है और ये देखकर सभी को अच्छा लगता है। और तभी जोरो कहता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, बट तुम्हें वो काम करना चाहिए कि तुम जिसके अंदर अपना कर्ज का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि वही तुम्हारा एक प्लस पॉइंट है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो चारों लोग बाहर खाने के लिए आए होते हैं, पर लेकिन उनका ऑर्डर लेने के लिए कोई भी नहीं आया होता है, इसलिए जो कब होती है वो ऑर्डर देने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो जैन को बताता है कि डेल्थ को हमारे प्लान के बारे में और साथ ही तुम्हारे टाइम मैजिक के बारे में पता है और पता नहीं वो तुम्हारे टाइम मैजिक की वजह से किसी काम को पूरा करना चाहती है। और ये बात सुनकर जो जैन होता है वो सोचने लगता है कि अब उसे कफ और इस शहर को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा, लेकिन तभी पीछे से कफ आ जाती है और उसने जैन की सारी बातें सुन ली होती है, बट वो ऐसा दिखावा करती है कि उसने कुछ भी नहीं सुना है। और यहाँ पर जैन अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। और तभी सीन चेंज होता है और हमें जेन्युइन सर्कस को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और हम एलेक्स को भी देख सकते हैं, वो भी यही कर रहा होता है। और तभी हम जैन को देखते हैं जो अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिलिया और उसकी साथ वाली विच आ जाती है, जिसे देखकर जैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है उनके संतरों को देखकर वैसे तो। पर लेकिन जैसे ही वो डेल्थ को देखता है उसका मूड एकदम खराब हो जाता है, क्योंकि जो डेल्थ है वो अपने संतरे जैन को छूने नहीं देती है। और जो जैन होता है वो उन तीनों के संतरों में एकदम खो जाता है और डेल्थ अपने मन में सोचती है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा है। और तभी जो डेल्थ होती है वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ विच वर्ल्ड चलना होगा। पर लेकिन जो जैन होता है वो चलने से मना कर देता है और इस बात से गुस्सा आकर जो डेल्थ होती है वो एलेक्स के ऊपर एक इल्यूजन वाला हमला कर देती है, बट जो जैन होता है वो उस हमले को अपने से दूर कर देता है। और इस बात से गुस्सा आकर जो डेल्थ होती है वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलते हो तो मैं कफ को नुकसान पहुंचा सकती हूँ। और ये बात सुनकर जो जैन होता है वो डेल्थ के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें मन में सोचता है कि वैसे भी मैं कब से दूर जाने ही वाला था। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। और मैं जानता हूँ कि वीडियो लेट है बट आज से वीडियो टाइम पर आएगी, तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता